नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से जो प्रैक्टिकल से संबंधित तमाम परीक्षाओं का जो आयोजन बहुत जल्द जिनकी नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर करवाया जा रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा जो रहती हैं वो रहती हैं भूगोल विषय जिनकी ज्योग्राफी विषय की। और बीए पार्ट फर्स्ट से संबंधित जितने भी जो बच्चे हैं, चाहे वो रेगुलर्स हैं चाहे वो प्राइवेट्स हैं, उनके मन में कुछ डाउट, उनके मन में कुछ प्रश्न थे कि उनका जो प्रैक्टिकल्स का जो एग्ज़ाम का पैटर्न्स क्या रहता है, उनका जो पेपर्स होता है वो किस प्रकार का रहता है, उनका फील्ड वर्क कैसा रहता है। उन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं कि जिससे उन सब बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सके और इस वीडियो को देखकर अपने प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर आज नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आइए बात करते हैं आज बीए पार्ट फर्स्ट जो परीक्षा जो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रेगुलर्स बच्चों के पास भी ज्योग्राफी है और इस पर एक और मौका दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नॉन कॉलेज कैंडिडेट जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम रहेगा। तो यदि हम बात करें दोस्तों कि उनका जो पैटर्न्स क्या रहता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बीए पार्ट फर्स्ट में दोस्तों कुल जो प्रैक्टिकल्स रहता है 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स रहता है, जिसको यूनिवर्सिटी ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। यदि फर्स्ट भाग की हम बात करें तो इसमें आपका प्रयोगशाला कार्य जिनकी रिटर्न वर्क होता है 18 नंबर्स का, कि आपको बताएं कि जो एग्जामिनर्स आता है वो आपसे एक रिटर्न थ्योरी का पेपर लेता है, जो यूनिवर्सिटी से कॉपीज आती हैं उस पर एक पेपर लिया जाता है। तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 18 नंबर्स का होता है। कैसा एग्ज़ाम होता है इसकी आगे बात करेंगे। तो सेकेंड पार्ट की यदि बात करें तो क्षेत्र सर्वेक्षण और मौखिक। क्षेत्र सर्वेक्षण आपका 8 नंबर का दे रखा है और उससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। 8+4 12 नंबर्स का ये एग्ज़ाम रहता है। तो 12 नंबर्स का ये पैटर्न्स आपका रहता है क्षेत्र सर्वेक्षण का। यदि आप बात करें क्षेत्र सर्वेक्षण की तो दोस्तों सर्वेक्षण का जो आपके मेथड रहता है वो आपकी ज़रीफ़ीता सर्वेक्षण है, जिसमें आपका एक चार्ट बनाया जाता है ज़रीफ़ीता सर्वेक्षण का। वो 8 नंबर का +4 नंबर से आपसे मौखिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड पार्ट 12 नंबर का रहता है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें रिकॉर्ड कार्य प्लस मौखिक 8+4 इनकी टोटल 12 नंबर का रहता है। रिकॉर्ड कार्य का मतलब यहाँ से जो आपके जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ाते हैं आपसे एक प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हैं। तो वो जो फाइल्स हैं जो आपकी 8 नंबर की रहती हैं +4 नंबर का आपका मौखिक रहता है। तो इस तरीके से 12 नंबर का टोटल्स आपका थर्ड पार्ट रहता है। और लास्ट यदि आप चौथे पार्ट की बात करें तो सर्वेक्षण रिपोर्ट। दोस्तों, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर एक सर्वे रिपोर्ट दे रखी है, प्रैक्टिकल की एक सर्वे रिपोर्ट, जिसकी आपको एक गांव के अंदर बच्चों को ले जाकर वहाँ के तमाम जो बिंदु हैं, चाहे कृषि है, एग्रीकल्चर है, पशुधन, पूरा डाटा एकत्रित करके उसकी एक ग्रामीण सर्वेक्षण करवाया जाता है, जिसकी आपकी जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है वो 6 नंबर की रहती है। फिर इसके बाद आपसे 2 नंबर का इसमें मौखिक रहता है। तो लास्ट पार्ट आपका 8 नंबर का रहता है। यदि हम टोटल चारों पार्टों को मिलाएं तो 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल्स रहता है। तो कुछ बच्चों के मन में ये भी था कि जो एग्जामिनर्स आता है जो आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार का रहता है। तो आइए बात करते हैं कि जो आपका जो प्रश्न पत्र रहता है तो जो एग्जामिनर्स आके बनाता है, तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से जो ड्यूटी लगाई जाएगी, जो आपके प्रैक्टिकल्स लेने आएंगे, तो उसका एक रिटर्न एग्जाम जो 18 नंबर का फर्स्ट पार्ट का रहता है वो कैसा होता है उस पर बात करते हैं। एक मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आए हैं। बीए पार्ट फर्स्ट आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 18 नंबर्स का आपके मार्क्स दिए जाएंगे। कुल आपको 5 प्रश्न पेपर के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन उसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं। लेकिन उसके साथ में एक शर्त है कि प्रथम प्रश्न करना आपका अनिवार्य होता है। दोस्तों, प्रथम प्रश्न आपको जरूर करके आना है। यदि नहीं करके आओगे तो आपको दूसरे जो मार्क्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे।
प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। तो प्रथम प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन पहला अक्सर ज्यादातर रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट में सबसे बड़ा यदि कोई चैप्टर है तो वो रहता है स्केल का, मापनी का। उससे संबंधित आपसे लगभग 100% यही प्रश्न होता है कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रदर्शक पिन यानी कि RF 1:1,00,000 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें मापनी में दूरी किलोमीटर व हेक्टोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों आपको एक स्केल दे दिया गया है कि RF 1:1,00,000 पर आपको एक सिंपल स्केल बनाना है और जिसमें जो आपकी जो दूरी प्रदर्शित करोगे वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में प्रदर्शित करेंगे। इसके अथवा में ये क्वेश्चन नीचे दे रखा है, प्रदर्शक बिन 1:5,00,000 पर बने किसी मानचित्र के लिए तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरी मील और किलोमीटर में आपको दर्शानी है। आपको दो प्रश्न दिए गए, एक सिंपल स्केल का दिया गया है और एक आपको तुलनात्मक स्केल, कंपैरेटिव स्केल का दिया गया है। यदि आप या तो सरल स्केल बनाइए या फिर आप तुलनात्मक स्केल बनाइए, इनमें आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कर सकते हैं, लेकिन प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। तो इसलिए इस प्रकार से आपका प्रथम प्रश्न रहता है। और बाकी यदि बात करें, नीचे आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रिटर्न वाला है, लिखने वाला, थ्योरी वाला। जैसे क्वेश्चन दिया गया, समोच्च रेखा किसे कहते हैं, समोच्च रेखाओं की क्या विशेषताएं होती हैं तथा इन्हें बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये एक आपको रिटर्न लिखने वाला क्वेश्चन दिए हैं, तो फाइल के अंदर तमाम आपने अच्छी तरीके से बनाया होगा समोच्च रेखाओं वाला। तो इस पार्ट को भी आप याद करके जाइएगा कि ये क्या होती हैं, इसको बनाते समय क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन कम से कम आपको 1.5 पेज या 2 पेज के अंदर इसको लिख के आना होता है। तो क्योंकि 6 नंबर्स का है तो कम से कम आपको 2 पेज के अंदर इसका आंसर देना होता है। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। आपकी लास्ट पार्ट स्टैटिक दे सकी, जिसमें बहुलक, समांतर माध्य या फिर आपके एक माध्यिका का दे रखा है, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन मिला है इस मॉडल प्रश्न पत्र में कि निम्न आंकड़ों के आधार पर बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं, एक तरफ आवर्ती दे रखी है। जैसे 10 से 15 से शुरू हो रहा है, फिर 15, 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर लास्ट में 40 से 45 आपकी आवर्ती जिनकी बारंबारता दे रखी, 10, 12, 15, 20, 14, 13, 11। तो दोस्तों आपको एक प्रश्न पत्र इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको एक बड़े सूत्र के द्वारा, जो बहुलक का सूत्र होता है जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं, उसके द्वारा इसके तमाम जो चीज़ों का पता लगा के फिर उस सूत्र के द्वारा इसका कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर निकालना होता है। तो ये भी बहुत आसान रहता है। आपने 10वीं में भी किया होगा, 12वीं के अंदर ज्योग्राफी थी तो उन्होंने भी किया होगा। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। दोस्तों आपकी फील्ड वर्क रहता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जरी फीता सर्वेक्षण आपके रहता है, उसका आप चार्ट भी बनाते हैं, लेकिन उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे आता है कि जरी फीता सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखते हुए किन्हीं 2 का संक्षेप में वर्णन। कई बार 2 का पूछा जाता है, कई बार सारों का वर्णन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए कि जरी फीता सर्वेक्षण जब आप करने गए होंगे तो आपके साथ कुछ उपकरण आप लेके गए, जैसे जरीब लेकर गए थे, फीता लेकर गए थे, सर्वेक्षण दंड, गुनिया और साथ में रेंजिंग रोड जिसको बोल देते हैं। तो ये सारे तमाम उपकरण, ट्रफ, कंपास, स्पिरिट लेवल, तो ये सारी चीजें जितने भी इससे जरी फीता सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरण हैं उनके नाम लिखते हैं, साथ में उनके बारे में भी लिखना है। तो ये चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अच्छे से इसको कर सकें। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको 3 या 4 टिप्पणी दी होती हैं, इस पर आपको कोई 2 पर टिप्पणी लिखनी होती है। तो 2 बिंदु या 3 बिंदु दे दिए जाते हैं, कई बार 4 बिंदु भी दे दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है शंक्वाकार पहाड़ी क्या होती हैं उसके बारे में बताना है। कम से कम आपको 10-10 लाइनें इनके बारे में लिखनी होती हैं। दूसरा, वितरण मानचित्र क्या होते हैं, बिंदु विधि क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से इन पर टिप्पणी लिखनी होती हैं। तो ये इस प्रकार का आपका बीए पार्ट फर्स्ट, जो चाहे रेगुलर है चाहे नॉन रेगुलर है, चाहे वो नॉन कॉलेज कैंडिडेट हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल्स में रिटन एग्जाम होता है तो इस प्रकार का आपका रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी और आप इसको देखकर आपकी अच्छी तैयारी करके एक अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और साथ साथ में लास्ट में रिक्वेस्ट यही है कि आप क्लास को शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।